आइए दोस्तों, अब आखिरी शायर बचा हुआ है। एजाज अंसारी साहब उज्जैन वालों के लिए तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि दिल्ली में लाल किले का मुशायरा बहुत मशहूर होता है। उसके लेवल के बहुत मुशायरे आपने कराए और बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा है। मुल्क से बाहर भी निज़ामतें की हैं, शायरी भी अच्छी है। लेकिन जो सबसे बड़ा वस्फ है वो ये है कि एक इंसान दोस्त है जो आज के इस दौर में बहुत मुश्किल से मिलता है। जीता जागता सबूत मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे उज्जैन लेके आए। मुझसे पहले आदिल रशीद को उज्जैन लेके आए। आज देख के महसूस हो रहा है कि आदिल रशीद के यहाँ बहुत चाहने वाले हो गए। तो ये मौके देने हर एक के बस की बात नहीं है। मैं हमेशा उन्हें इस शेर से बुलाता हूँ उन्हीं के कि अजीब हाल है इस दौर की सियासत का। दोस्तों चंद मिनट और अगर आप लोग बैठ जाएं तो बस ये आखिरी शायर है। चंद मिनट और अपनी नशिस्तों पर आ जाइए, वो 5 मिनट आखिरी शायर है बस। तो मैं आप लोगों को एजाज अंसारी साहब के बारे में बता रहा था। उनका शेर बहुत मशहूर है, कई आर्टिकल इस पे लिखे जा चुके हैं कि अजीब हाल है इस दौर की सियासत का। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज़्यादा है रोशनी कम है। फिर मुझे मौका मिला तो इनके उस्ताद साहिल शायर के शेर के साथ मैं इन्हें बुलाने लगा कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर, मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर सफ़र सफ़र है मेरा इंतज़ार मत करना। लेकिन आज दोस्तों मैं रियाज सागर के इस मशहूर शेर से बुला रहा हूँ कि मेरे सर पर सलामत है अभी तक ताज खुददारी, मेरे सर पर सलामत है अभी तक ताज खुददारी। गरीबी में भी दिल से बूए सुल्तानी नहीं जाती और ज़रूरत रोज़ कहती है मुझे समझौता करने को, मगर जरदार के दर तक ये पेशानी नहीं जाती। जोरदार तालियों से एजाज अंसारी साहब का आप लोग इस्तकबाल करें। सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का ज़िंदगी में एक बार भी जश्न नहीं हो पाता। इस उर्दू ज़बान और अदब के तई शकील अहमद सिद्दीकी पटवारी साहब की यकीनन गिरा कद्र खिदमत है, बल्कि मैं ये कहूँगा खिदमत नहीं खिदमात हैं, जिसके सिले में एक नहीं बल्कि मुतादिद उनके जश्न मुनक़िद हो रहे हैं। उनको जिस कदर मुबारकबाद दी जाए कम है। बस ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल का मौर्रिख जब उज्जैन का अदबी मंजरनामा तहरीर करेगा तो उसमें सफ़े अव्वल में शकील अहमद पटवारी साहब का नाम दर्ज होगा। आदिल साहब ने बहुत सच्चे अशार अभी सुनाए, कुछ हकीकतों का भी एतराफ़ किया और मैंने तो ज़िंदगी भर लोगों को ढोया ही है। मैं अगर आपको ये बताऊं तो ताज्जुब होगा कि इकबाल अशर को पहली मर्तबा उज्जैन मैं लेकर आया था, मुईन शादाब को मैं लेकर आया था और आपके अतराफ भी न जाने किस किस को कहाँ कहाँ लेकर गया। मेरी तंजीम नई आवाज़ है, उन्हीं मकासिद के तहत अपनी खिदमत में अंजाम देता रहा हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि एहसास कमतरी और एहसास बरतरी ये एक ही सिक्के के दो रूप हैं। अगर ये किसी इंसान में आ जाएं तो समझिए कि वो ख़त्म हो गया। बहुत अच्छे शेर आदिल रशीद ने सुनाए हैं, मैं भी कुछ अशार आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने कोशिश की है कि मैं आपके जिस्म से मुताल्लिक़ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वासिफ फारूकी साहब से मेरे बहुत देरीना मरासिम हैं। 20-25 साल पहले उन्हें मालूम है हम लोगों ने बहुत मुशायरे इस बेल्ट में एक साथ पढ़े हैं।
वो मेरे दोस्त उमर फारूकी जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके कज़न हैं। और उमर फारूकी मेरे क्लास फेलो जामिया में प्राइमरी के रहे, इब्तदाई सतह की तालीम हम लोगों ने एक साथ हासिल की। शकील भाई, मैं दिल से पढ़ो कलाम ये जश्न शकील है। शौरे कराम तवज्जो चाहता हूं कि दिल से पढ़ो कलाम ये जश्न शकील है, इसमें शरीक होना भी एजाज है जनाब। दिल से पढ़ो कलाम ये जश्न शकील है, इसमें शरीक होना भी एजाज है जनाब। वासिफ बिलाल हामिदो सतलज का है ख्याल। वासिफ फारूकी, बिलाल इशरत बिलाल, हामिद अली अख्तर, सतलज राहत। अब मुलाहिजा फरमाए कि वासिफ बिलाल हामिदो सतलज का है ख्याल, जश्न शकील वक्त की आवाज है जनाब। जश्न वासिफ बिलाल हामिदो सतलज का है ख्याल, जश्न शकील वक्त की आवाज है जनाब। मैं भी शरीक जश्न हूं, मुझको भी है खुशी। मैं भी शरीक बज़्म हूं, मैं भी शरीक जश्न हूं, मुझको भी है खुशी। ये सब रफीक भाई का एजाज है जनाब। ये सब रफीक भाई का एजाज है जनाब। ये मेरी जानिब से मोहतरम आपके लिए, और शेर वहाँ तक पहुँचेगा। हालांकि मैं चाहता था कि मैं भी कुछ नई शायरी करूँ, लेकिन अचानक कुछ पुराने शेर भी याद आते चले गए। तो ये सुन लीजिए आप कि तेरे खत का जवाब लिखा है। शकील भाई, शेर सुनिएगा साहब, मैं शेर आप तक पहुंचना चाहिए कि तेरे खत का जवाब लिखा है, बेअदब को जनाब लिखा है। तेरे खत का जवाब लिखा है, बेअदब को जनाब लिखा है, और एक समंदर के सर्द सीने पर मौज ने इस्तराब लिखा है। एक समंदर के सर्द सीने पर मौज ने इस्तराब लिखा है। और शकील भाई, एक शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इस दोनों शेरों से मुख्तलिफ है कि तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूं। वासिफ फारूकी साहब, तवज्जो आपकी भी चाहूंगा कि तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूं, मगर मैं तुमसे बिछड़ते ही हार जाऊंगा। तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूं, मगर मैं तुमसे बिछड़ते ही हार जाऊंगा। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश में हूं इस वक्त, जहां जुर्म साबित होने से पहले खुद ही मुंसिफ बनकर ना करदा खताओं की सज़ा सुना दी जाती है और बुलडोज़र चला दिया जाता है। मैं ये चार मिसरे ख़ास तौर से पढ़ना इस वक्त मेरा ज़मीर कह रहा है कि मैं ये मिसरे पढ़ूँ। सुन लीजिए साहब, पसंद आए तो दाद दीजिएगा भाई। शाहनवाज साहब मेरे दोस्त के हाथ से छूट के तलवार भी गिर जाती है, हाथ से छूट के तलवार भी गिर जाती है, सर पे रखी हुई दस्तार भी गिर जाती है, सर पे रखी हुई दस्तार भी गिर जाती है। हाकिमे वक्त को मालूम नहीं है शायद, जुल्म बढ़ता है तो सरकार भी गिर जाती है। मैं फिर पेश कर देता हूं, ये मेरे जज्बात थे। आपने तायीद की, शुक्रिया के हाथ से छूट के तलवार भी गिर जाती है, सर पे रखी हुई दस्तार भी गिर जाती है। हाकिमे वक्त को मालूम नहीं है शायद, जुल्म बढ़ता है तो सरकार भी गिर जाती है। चार शेर सुन लीजिए गजल के कि गम पड़े खुशियां पड़ी,
दरिया पड़ा, सहरा पड़ा। गम पड़े, खुशियां पड़ी, दरिया पड़ा, सहरा पड़ा। मेरे रास्ते में बता ए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। और शेर अब सुनिएगा वासिफ साहब, शेर अब सुनिए दोस्तों, कि मेरे रास्ते में बता ए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। तू से तुम और तुमसे उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। शेर पहुंचेगा, शेर पहुंचेगा अपनी जगह, शेर अपनी जगह पहुंचेगा कि तू से तुम और तुमसे उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। और शेर ये भी सुन लीजिए शकील भाई, कि आसमां के चांद तारों तक तो क्या होती पहुंच, हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। शुक्रिया, शुक्रिया नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आसमां के चांद तारों तक तो क्या होती पहुंच, हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। और जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, शेर पेश कर रहा हूं साहब रफीक भाई, जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, जिंदगी भर खुद गरज अहबाब से पाला पड़ा। जिंदगी भर खुद गरज अहबाब से पाला पड़ा। और यहीं से मैं गज़ल पेश करके इजाज़त चाहूँगा, इसलिए कि आपकी समातें जवाब दे चुकी हैं, ये मैं भी समझता हूँ। तो मैं गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ वासिफ साहब, बल्कि 2-3 शेर और सुन लीजिए उससे पहले। के ताजिराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के, ताजिराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के, हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के। हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के, और राज खुलने पर कई चेहरे भी होंगे बेनकाब, अब तुम्हें बतलाएं क्या असबाब हम नुकसान के। बहुत सच्चा शेर है। एक शायर 3 लाख रुपए 25-20 साल 22 साल पहले मेरे लेकर भाग गया, और उसमें मेरे कुछ दोस्त भी शरीक थे। वो फाइल अब खुलने वाली है दोबारा, सारी स्टोरी सामने आएगी, ये भी आएगी। तो ये शेर सुन लीजिए खास तौर से, कि राज खुलने पर कई चेहरे भी होंगे बेनकाब, अब तुम्हें बतलाएं क्या असबाब हम नुकसान के। और इसलिए साजिश में अपनी हो गए वो कामयाब, दुश्मनों की भीड़ में कुछ लोग थे पहचान के। शुक्रिया। इसलिए बहुत सच्चे शेर हैं, मेरे जज्बात इसमें पिन्हा हैं, कि इसलिए साजिश में अपनी हो गए वो कामयाब, दुश्मनों की भीड़ में कुछ लोग थे पहचान के। दोस्ती, इंसानियत, मेहमान नवाजी, शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। दोस्ती, इंसानियत, मेहमान नवाजी, शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। और जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शुक्रिया जावेद साहब, बहुत नवाजिश। जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। और सिर्फ रोजे और नमाजें दीन का मकसद नहीं। शेर सुनिएगा साहब, सिर्फ रोजे और नमाजें दीन का मकसद नहीं है,
तकाजे और भी कुछ दीन के, ईमान के, हैं तकाजे और भी कुछ दीन के, ईमान के। और मक्ता पेश कर रहा हूं, फिर इजाजत चाहूंगा। बहरहाल बहुत सच्चा मक्ता हैं तकाजे और भी कुछ दीन के, ईमान के। मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम। मैं मिसरा फिर पेश कर रहा हूं मक्ते का कि मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम। 30वें पारे में लिखा है यही कुरान के। मैं शकील साहब, आपका हुक्म है, हुक्म की तामील मेरे लिए अज़्ज़ ज़रूरी है। आपका ये जश्न मुनक़्क़िद किया गया है जिसमें मैं हाजिर हुआ हूँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मतला सुन लीजिए आसिफ भाई, वासिफ भाई, कि कई दिनों से, नवाज भाई, कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है। और शेर अब पेश करूंगा साहब, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है, उसे लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। उसे एक, देखिए शेर पेश कर रहा हूं साहब, उस एक लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। और गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे। मेरी जिंदगी का बहुत सच्चा शेर आईने की तरह से है कि गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी का साथ बिताने को जिंदगी कम है, किसी का साथ बिताने को जिंदगी कम है। और शेर सुन लीजिए कि फरेबो मकर नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। फरेबो मकर नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। और यहां खुलूसो वफा के हैं लफ्ज बेमानी, हमें तलाश थी जिस चीज की, हमें तलाश है जिस चीज की वही कम है। और एक शेर खासतौर से मैं देखिए डांट चाहूंगा साहब इस पर कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे। वासिफ भाई दाद चाहूंगा, देखिए शेर पे, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। देखिए शेर ये होता है, जो मैं शेर आपको शकील भाई पेश करने जा रहा हूं, यकीन कीजिए कि इसके दूसरे मिसरे पर 3 अखबारात में सुर्खी बना के मज़ामीन आए हैं। और आपके लखनऊ से भी डॉक्टर रशीद हारून का मजमून आया इस मिसरे को हेडलाइन बनाकर, जो अवधनामे में शाये हुआ। मैं वो शेर आप तक पहुंचा रहा हूं साहब। ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहां चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहां चिराग ज्यादा हैं रोशनी कम है। और ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।